स्वागत है आपका सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा आज आपके लिए लेकर आया है समसामयिक मुद्दा। समसामयिक मुद्दे में भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, वर्तमान भारत का बहुत ज्वलंत मुद्दा या भूतकाल का भी बहुत ज्वलंत मुद्दा था ये। अभी वर्तमान में है, लगता है भविष्य में इसके ऊपर क्या हो क्या ना हो, लेकिन वर्तमान में इसके ऊपर क्या चर्चाएं चल रही है, किस समुदाय को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में अगर चर्चाएं चलती है ओबीसी की, तो वहाँ महाराष्ट्र में चल रही है मराठा की। तो मराठा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से मराठा को आरक्षण दिया, राज्य सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। मराठा आरक्षण को लेकर इसी चर्चा को लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण किसे कहते हैं, आरक्षण होता क्या है। आरक्षण का सीधा सा मतलब होता है अपना स्थान फिक्स करना। अपना स्थान फिक्स करना यानी कि अगर 100 सीटें हैं, किसी स्थान को पाने के लिए किसी जगह पर 100 सीटें हैं, तो उसमें अगर आपने 15% यानी मान लो 15% अगर आपको आरक्षण दे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि बाकी बची हुई सीटें यानी 85 है, उस पर तो आपका हक होता ही होता है। 15% आपको रिजर्व दिया जाता है, 15% आपको लेना ही है। इस 85 में आप योग्य हो या ना हो, ये बाकी लोगों से तुलना हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं होगी। इस 15% को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है आरक्षण, अपना स्थान फिक्स करना। आरक्षण का सीधा सा अर्थ होता है अपना स्थान फिक्स करना। तो आरक्षण इसी को कहते हैं आरक्षण। संविधान में वर्णन है इसका। कहाँ कहाँ वर्णन है संविधान में? आर्टिकल 16(4) में, आर्टिकल 15(4) में। आर्टिकल 16 के सब क्लोज 4 में वर्णन है, और आर्टिकल 15 के सब क्लोज 4 में वर्णन है। इसका जिक्र कब हुआ था? इसका जिक्र अभी हाल ही में हुआ था, जब 10% आरक्षण, आर्थिक आरक्षण को केंद्र सरकार ने कहा था कि 10% आर्थिक आरक्षण देंगे हम। तो उसको लेकर के सुप्रीम को केंद्र सरकार ने इसको आर्थिक आरक्षण लागू करने के लिए इसमें संशोधन किया था। तो उसी को लेकर ये हम पढ़ते हैं 15(4) और 16(4), और बहुत सारे मुद्दे इसी से उठते हैं, यहीं से आते हैं। जितना भी आरक्षण की, जहाँ पर भी सबसे पहले आरक्षण की कहाँ बात की गई, यहाँ पर यहीं पर बात की गई। आर्टिकल 15(4) और 16(4) क्या है? ये समानता के अधिकार में मूल अधिकार है। मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 आते हैं। तो यही आर्टिकल 14 से लगाकर 18 के अंतर्गत जो आर्टिकल हैं, 14 से 18 के अंदर, वो समानता के अधिकार है। लेकिन इसमें सब क्लोज में डाल दिया गया है कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ पर कुछ लोग आवश्यक रूप से पिछड़े हो, या आज़ादी से पहले या उससे कई सालों से उनका शोषण लगातार हो रहा हो, उन लोगों को स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण से फ़ायदा क्या है? आरक्षण मिलता कहाँ कहाँ पर? आरक्षण मिलता है शिक्षा में, खासकर मिलता है शिक्षा में। इसी के लिए चर्चा चलती रहती है। और दूसरा जो होता है राजनीति में। राजनीति में कहाँ मिलता है? जब चुनाव होता है और उस चुनाव में आपको स्पेशल सीट दी जाती है, चाहे विधानसभा की सीट हो, चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे पंचायत चुनाव की सीट हो, उसमें स्पेशल आरक्षण का प्रावधान किया जाता है कि ये सीट सिर्फ एससी का व्यक्ति लड़ सकता है, इस सीट से सिर्फ एसटी का व्यक्ति लड़ सकता है। इस प्रकार से आरक्षण का मुद्दा चलता रहता है। और ये आरक्षण, कुल मिलाकर आरक्षण का मतलब ये होता है अपना स्थान फिक्स करना। तो आरक्षण, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा में है, आरक्षण चर्चा में है, खासकर चर्चा में है मराठा आरक्षण। तो मराठा आरक्षण क्या है, चर्चा में क्यों है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। तो मराठा आरक्षण, इसको शुरुआत हुई थी मराठा आरक्षण की 2014 से। 2014 में होता है कि राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेंगे? सरकार के कहने पे ही करेंगे। तो 2014 में राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी किया और कानून बनाया, और उस कानून में यह कहा गया कि मराठा जो हैं वो पिछड़े हैं। महाराष्ट्र की जो टोटल जनसंख्या है वहाँ पर मराठा पिछड़े हैं, और इस कारण से मराठा को स्पेशल आरक्षण दिया गया। तो इस कानून को लेकर के कुछ लोग बॉम्बे हाईकोर्ट गए। बॉम्बे हाईकोर्ट गए और बॉम्बे हाईकोर्ट में इसको कहा गया, इसके विपक्ष में तर्क दिया गया कि ये जो आरक्षण है ये असंवैधानिक है। पहली बात, इसमें यह तर्क दिया गया कि ये इसलिए असंवैधानिक है कि ये ओबीसी को अगर दिया जाए तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ मराठा को, सिर्फ मराठा कम्युनिटी को दिया गया, कि ये सिर्फ मराठा कम्युनिटी को स्पेशल आरक्षण, जो 16% को की बात हुई थी, अभी वर्तमान में 12 और 13% की मांग है। तो उसको, इसमें जहाँ पर भी जिसने भी इसको अपील दायर करी थी, उसने विपक्ष में यह तर्क दिया कि ये असंवैधानिक है। साथ ही साथ अगर सिर्फ ओबीसी को न देकर सिर्फ मराठा को देना समानता के अधिकार के भी खिलाफ है। आर्टिकल 14, 16, 17, 18 इनके भी
खिलाफ है। तो इस प्रकार से ये मुद्दा वहाँ से चला। बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ मसला सुलझा, कुछ मसला अनसुलझा रह गया। साथ में मराठा आरक्षण चलता है जो अभी वर्तमान में, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठती है, 5 जजों की पीठ बैठती है सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक पीठ सबसे विश्वसनीय पीठ अगर बोला जाए सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को लेकर, वो होती है संवैधानिक पीठ। संविधान के मसले हल करती है। संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर कहा कि 5 जजों की पीठ में 4-1 से फैसला आया और कहा कि इस आरक्षण को रद्द कर दिया जाए, इस आरक्षण को नहीं देना है, इस प्रकार के आरक्षण को नहीं देना है। ठीक है, कह दिया। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि आपका जो तर्क है, क्योंकि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का मराठा आरक्षण को लेकर के जो तर्क था वो ये था कि मराठा जो लोग हैं वो राज्य में अति पिछड़े हैं। इसी के साथ साथ जितना ओबीसी के साथ साथ हम उनको रिजर्वेशन देते हैं वो जनसंख्या के अनुपात में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जनसंख्या के आधार पर किसी भी कम्युनिटी को, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किसी कम्युनिटी को आप आरक्षण नहीं दे सकते। यही मसला लगभग मध्य प्रदेश का है। आगे अगर समय मिले और वीडियो अगर लंबा नहीं होगा तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि ये मध्य प्रदेश से भी किस प्रकार से रिलेटेड हो सकता है। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी जो मुद्दा आप बता रहे हो, जो तर्क आप बता रहे हो, वो तर्क वो बिल्कुल अवैधानिक तर्क है, किसी प्रकार से लीगल तर्क नहीं है। आप आरक्षण दीजिए, कोई व्यक्ति अगर पिछड़ा है, अगर वो जनसंख्या के अनुपात में ज़्यादा है या कम है, उससे मतलब नहीं रखेगा। अगर वो पिछड़ा है वास्तविक रूप से, अगर वो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक इकोनॉमी अगर उसकी सक्षम नहीं है, हाल ही में 2008 में और 2005 में लगाकर ऐसा ही लगभग 2 कमेटियां महाराष्ट्र सरकार में बनी थी और उन्होंने भी कहा था कि मराठा किसी प्रकार से पिछड़े तो नहीं है। ये बाकी लोग भी जानते हैं। वर्तमान में मराठा जो है, कुछ लोग जो मराठा की बहुत ज़्यादा जनसंख्या मराठा की कृषि कार्य में आ गई, कृषि कार्य में आ गई, तो कृषि कार्य में जो उत्पन्न बाधा है उन बाधाओं के चलते उसकी कुछ इकोनॉमी बिगड़ गई। लेकिन इसके साथ इनके लिए पूरे मराठा समुदाय को आरक्षण देना लीगल नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप जनसंख्या के अनुपात में या किसी छोटे से तबके के लिए पूरा बड़ा तबका आप खड़ा कर लिया जाए, इस प्रकार से सही नहीं है। कुल मिला के बात ये था कि सुप्रीम कोर्ट लगभग ये पता चल गई सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातें, सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ कही। इन्होंने कहा था कि चलिए जी, जो 50% की जो क्रॉस की जो बॉम्बे हाई कोर्ट मुद्दा उठा था कि 50% को लेकर क्या मुद्दा है कि 50% क्रॉस ना हो, तो 50% का जो मुद्दा है वो इंदिरा साहनी वाला मामला है। आप जानते होंगे 1992 में इंदिरा साहनी वाला मामला आया था और इंदिरा साहनी वाले मामले में इन्होंने कहा कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाँ भी कहा था, पिछले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाँ कहा था कि हाँ कर सकते हैं पुनर्विचार, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पुनर्विचार करने से मना कर दिया है। इसी केस से जुड़ा हुआ बात है, इसीलिए बताया आपको। सरकार का तर्क भी मैंने आपको बताया कि सरकार ने किस प्रकार से तर्क दिया। इसी के आधार पर अन्य राज्यों पर फर्क कितना पड़ेगा? अन्य राज्यों पर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्यों ना पड़ेगा? क्योंकि ये जो बात कही है संवैधानिक पीठ ने कही। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ ना होते हुए अगर कोई और भी पीठ होती तो भी ये मामला चलता, लेकिन खासकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के मामले जो संवैधानिक पीठ ने इस प्रकार की बात कही, तो ये मामला मुझे लगता है कि अन्य राज्यों के पर भी इसका असर पड़ेगा, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो। खासकर मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जो 27% रिजर्वेशन का बात चल रही है उस पर भी ये मसला बिल्कुल यही वर्डिक्ट रखा जाएगा। इसका फैसला कब हो ये पता नहीं, लेकिन जब भी होगा इन आधारों को रखा जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं मराठा आरक्षण की, मराठा लोगों की। तो मराठा जो कहते हैं लोग कि हाँ मराठा पिछड़े हैं, अब मैं नहीं जानता कि मराठा पिछड़े हैं या मराठा सही है, लेकिन मराठा के बारे में एक फैक्ट मैं जानता हूँ कि राज्य में अभी तक बने 19 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जब से महाराष्ट्र बना है, जो गुजरात वाला अलग इलाका हुआ है, महाराष्ट्र वाला अलग इलाका हुआ है, उसमें 19 मुख्यमंत्री टोटल बने हैं। उन 19 में से 13 सीएम, 13 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से बने। तो ये बताता है कि मराठा वाकई में सक्षम है वहाँ पर। इसी कारण 13 लोग मराठा, 19 में से 13 बहुत बड़ा रेशियो होता है और ये लगभग 70% 80% के करीबन रेशियो पहुँचता है। तो ये मराठा जो है वो 13 लोग मराठा समुदाय से सीएम बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
उसके अलावा मैं आपसे लास्ट में कुछ कहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो सिविल अड्डा को सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ पर एमपीपीएस संबंधित चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी, खासकर ऐसे मुद्दे जो मुझे बहुत पसंद है, करंट के मुद्दे, समसामयिक मुद्दे, इनके ऊपर मैं चर्चा करता रहूँगा। उसके अलावा इससे जुड़ा हुआ है कि ये ऐसे मामले कैसे सुलझेंगे, कैसे सुलझेगा मामला, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा जो मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप जहाँ पर भी होगा मामला असुलझा रह जाएगा, और इसी का हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर चल रहा है। संविधान सर्वोपरि के सिद्धांत का पालन करें, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट जिसका संरक्षक है, तो संविधान को सर्वोपरि रखा जाए। इसी के बाद इसी आधार पर हमें बाकी मामले में हमें चुनावी घोषणा होती है, बहुत सारी घोषणाएं होती है कि हम ये करेंगे, हम उस समुदाय के लिए ये करेंगे। आपको कुछ करना है तो अच्छा करिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइए, आप रोजगार उत्पन्न करिए। आप इस प्रकार से आरक्षण में उलझा के करके आप अपना चुनाव जीत जाते हो, लेकिन बाकी लोग इसमें फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि संविधान को सर्वोपरि रखें, सुप्रीम कोर्ट की बात को माने, बार बार पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट से, बार बार ऐसे मामले लेके जाए, ये भी अच्छा नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति को सोचना कि आरक्षण सही है नहीं है, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को सोचना कि मुझे आरक्षण नहीं मिल रहा है तो आरक्षण गलत है, मुझे आरक्षण मिल रहा है तो आरक्षण सही है, इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी सोचना गलत है। तो इस प्रकार से ये मामले सुलझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मामले भारत में बहुत कम सुलझते हैं, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है, आशा की जा सकती है। तो सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, एमपीपीएससी का कोर्स इस पर चालू करने वाले हैं सिविल अड्डा पर, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।